दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ अपना भारत अपना बिजनेस, जिसके प्लेटफार्म पे अपना बिजनेस योगा एक मुहिम चल रहा है। इस मुहिम के साथ जुड़ करके, इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके, इस संस्था के साथ जुड़ करके आप अपने आप को सफल कैसे बना सकते हैं, अपने आप को एक बेहतर लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं, अपने आप को एक नई दिशा कैसे दे सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा। सबसे पहले बात करूँ इस अपना बिजनेस योगा, जो अपना बिजनेस योगा आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इस अपना बिजनेस योगा पे बहुत सारी चीज़ों पे काम किया जा रहा है, लेकिन हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ कि इनमें 10 तरह के क्षेत्रों में यह काम कर रही है संस्था। 10 तरह के क्षेत्रों में काम कर रहा है। पहला योगा, दूसरा शिक्षा, तीसरा शिक्षक, चौथा स्वास्थ्य, फिर रोजगार, फिर नागरिकता, फिर कृषि, फिर व्यापार, फिर बिजनेस और फिर नारी शक्ति। यानी इन 10 तरह के क्षेत्रों में लोगों को सफल बनाने के लिए काम किया जा रहा है और 10 तरह के क्षेत्रों में लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी सफल होना चाहते हैं, जीवन में आपके कोई भी सपने हैं, उस सपने को साकार करना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ों का यहाँ से लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। इस अपना बिजनेस योगा के साथ जुड़ करके आप योगा के क्षेत्र में अगर जुड़ते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने आप को निरोग रखना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, चाहे अपने आप को एक सुखी जीवन के साथ साथ एक आराम जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है इस योगा का प्लेटफॉर्म। योगा के क्षेत्र में जुड़ करके अपने आप को सफल बना सकते हैं। दूसरी बात बता दूँ, शिक्षा। कई ऐसे पेरेंट्स के, कई ऐसे माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा बेहतर स्कूल में शिक्षा ले और अच्छी शिक्षा लेकर के उनके नाम को रोशन करे और उन्हें अच्छा मतलब एक तरह से एजुकेशन दिला करके उन्हें बेहतर लेवल पे पहुंचाया जा सके। तो उन लोगों को किस तरह से सपोर्ट और सहयोग किया जाए कि उनके बच्चे बेहतर जगहों पे पढ़ें और कम खर्चे में बेहतर शिक्षा लेकर के उनके जीवन को, उनके सपने को जो साकार करने का एक मुहिम है, उसे भी सपोर्ट किया जाए और सहयोग किया जाए। इसके लिए हमारी संस्था शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। अगली बात बता दूं, शिक्षक यानी कोई भी अध्यापक हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी पढ़ाने वाला मतलब गुरुजी हों, अगर उनके जीवन में कोई सपना है, सहयोग है कि वह अपने बच्चे को सही तरीके से पढ़ा करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। जब वो अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन वो उनकी देखिएगा आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है। जब उन्हें समय पे पैसे की आवश्यकता होती है तो उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं पूरी हो पाती है, चाहे उन्हें समय पे छुट्टी चाहिए तो उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो उन लोगों को, उन शिक्षकों को, उन अध्यापकों को किस तरह से सही समय पर सही वेतन देने के साथ साथ उनके सपने को भी सपोर्ट किया जाए, उन्हें सहयोग और बेहतर बनाया जाए, इसके लिए हमारी संस्था काम कर रही है। अगली बात बता दूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को कैसे सहयोग और सपोर्ट किया जाए, क्योंकि देखते होंगे बहुत सारे लोगों को जब बीमार हो जाते हैं, चाहे बहुत सारी समस्याओं का परेशानियां हो जाती हैं, तो जब उनके पास पैसा होता है तो इलाज कराने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे देखते हैं बहुत सारी अव्यवस्था हो जाती है। जब उनके पास पैसा होता है, डॉक्टरों को फीस देने के लिए पैसा होता है तो दवा लेने के लिए पैसा नहीं होता। जब दवा लेने के लिए पैसा होता है, डॉक्टरों का फीस नहीं देना पड़ता, देने के लिए पैसा नहीं होता। और बहुत सारी बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें हैं जहाँ पे लोगों को पैसा नहीं, वहाँ पे उनकी ज़मीनें, उनकी जायदादें, उनके धन दौलत की कमाइयाँ सारी वहाँ पे लूट जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे लोगों को सपोर्ट और सहयोग किया जाए, इसके लिए हमारी संस्था काम कर रही है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को बेहतर व्यवस्था दिया जाए। अगली बात आता है रोजगार के क्षेत्र में लोगों को कैसे सहयोग और सपोर्ट किया जाए और रोजगार के क्षेत्र में उन लोगों को, तमाम लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए जिनके एक नई सपने हैं, नई साकार सोच के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। उन लोगों को रोजगार के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाया जाए, जैसे मजदूर हो गए, कारीगर हो गए और टेक्नीशियन हो गए। इन लोगों को किस तरह से बेहतर बनाते हुए उनके जीवन को और भी आसान किया जाए, इसके लिए हमारी संस्था रोजगार के क्षेत्र में काम कर रही है। उसके बाद की बात आती है कि नागरिकता यानी एक आम नागरिक को किस तरह से बेहतर इंसान बनाया जाए, बेहतर नागरिक बनाया जाए। चाहे एक उच्च कोटि के जो व्यक्ति होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वह निम्न मध्यम वर्गीय को, चाहे निम्न वर्गीय लोगों को सहयोग और सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में अभावग्रस्त और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी अव्यवस्थित रह जाती है। उन लोगों को किस तरह से एक बेहतर नागरिकता दिलाया जाए, इसके लिए हमारी संस्था काम कर रही है। फिर नागरिकता के बाद आती है कृषि, यानी कृषि मतलब किसानों को किस तरह से बेहतर उनकी दुगुनी आय किया जाए, उनकी आय को दुगुनी किया जाए, चाहे उनके फसलों का सही मुनासिब दाम दिया जाए। देखते होंगे बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जब उनके फसल बर्बाद हो जाते हैं, चाहे उनके फसलों का सही दाम नहीं मिल पाता है, तो वह किसान सुसाइड कर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे किसान, बहुत सारे ऐसे युवा किसान हैं, बुजुर्ग किसान हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नहीं चूज करते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो उन किसानों को किस तरह से सहयोग और सपोर्ट करते हुए उन किसानों को किस तरह से बेहतर एक प्लेटफार्म दिया जाए जहाँ पे वो उनके फसल
जब उन किसानों का फसल सही, जब फसल उपज जाता है, तो जब फसल उपजता है तो उनको सही दाम नहीं मिलता, जब सही दाम मिलता है तो फसल बर्बाद हो चुके होते हैं। तो उन इस तरह की समस्याओं के लोगों को किस तरह से सपोर्ट और सहयोग किया जाए, इसके लिए हमारी संस्था काम कर रहा है। अगली बात बताते हैं व्यापारी, व्यापार के क्षेत्र में, यानी व्यापार के क्षेत्र में कोई काम करना चाहता है, व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, व्यापार के क्षेत्र में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, उन व्यापारी भाइयों को किस तरह से मजबूती के साथ सहयोग और सपोर्ट करते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने का काम किया जाए, इसके लिए हमारी संस्था व्यापार के क्षेत्र में काम कर रही है। उसके बाद की बात करता हूँ बिजनेस। आप कहीं से न किसी न किसी वजह से कोई सामान खरीदते हैं, किसी चीज़ को खरीदते हैं। जब देखते होंगे, जब किसी सामान या किसी चीज़ को खरीदते हैं ना, जब सही पैसा देते हैं तो मुनासिब सामान नहीं मिल पाता, यानी पैसा मुनासिब देते हैं तो सही सामान नहीं मिलता है, जब सही सामान मिलता है तो पैसा आपको डबल देना पड़ता है। इसलिए उन व्यापारियों को किस तरह से सहयोग और सपोर्ट दे करके उनके जीवन को उन्हें बेहतर बनाने के साथ साथ उन्हें रफ्तार देने का काम किया जाए, इसके लिए हमारी संस्था मतलब व्यापार के क्षेत्र में काम कर रही है। उसके बाद की बात करता हूँ बिजनेस, यानी बिजनेस कोई भी सामान, अगर आप अपने घर में यूज होने वाले सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं, चाहे कोई भी चीज़ को करते हैं, वह एक तरह से बिजनेस हो गया। अगर बिजनेस के क्षेत्र में अगर देखते हैं, अगर किसी दुकान से आप सामान खरीदते हैं या कोई चीज़ लेते हैं तो वह सब पैसे के बदले सामान देता है, सामान के सिवाय कोई ऐसा चीज़ नहीं देता जहाँ से आप अपने आप को सफल बन सकें, दूसरों को मदद कर सकें, दूसरों को सहयोग और सपोर्ट कर सकें, चाहे बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से बदल सके, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं देता। लेकिन हम जिस सिस्टम के बारे में बात करने वाले, जिस प्लेटफार्म के बारे में बात करने वाले, यानी अपना बिजनेस योगा के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से कोई घर में यूज होने वाले छोटे सामानों से लेकर के बड़े सामानों को अगर खरीदते हैं तो आप यहाँ से अपने आप को सफल तो बनाएंगे यहाँ से, बल्कि दूसरों को भी यहाँ से सहयोग और मदद के साथ साथ उनके जीवन को भी बदलने का काम कर सकते हैं। इसके बाद की बात आती है नारी शक्ति, यानी महिलाओं को किस तरह से सपोर्ट और सहयोग करते हुए उनके जीवन को बदला जाए, इसके लिए हमारी संस्था काम करे नारी शक्ति के रूप में। उन असहाय नारियों को, महिलाओं को या माता बहनों को सहयोग और सपोर्ट कैसे किया जाए। अगर घर में यूज होने वाले छोटे सामानों से लेकर के बड़े सामान अगर हमारे माध्यम से वो उपयोग करते हैं तो उन माताओं और बहनों को हम सपोर्ट और सहयोग करते हुए उनके जीवन को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, आत्मस्वावलंबन बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इस तरह की प्रक्रियाओं में हमारी संस्था काम कर रही है। इस अपना बिजनेस योगा का अभियान यही है कि इस अपना भारत के साथ, अपना बिजनेस के साथ मिल करके इस अपना बिजनेस योगा का नया एक रास्ता बनाया जाए, जिससे कि आपको भी सफल बनाया जाए, आपको भी सपोर्ट किया जाए और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को यहाँ से बदला जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नए विचारधारा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।